हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में ये देख पा रहे होंगे कि मैं इस 10th के बोर्ड का तैयारी करवा रहा हूं कुछ क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फिर से आपके सामने, है ना, ये एपी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है, ठीक है। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपको एक जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, यानी ए एन, या जिसको हम लोग टी एन बोलते हैं, ए एन हो या टी एन हो, जिसमें किसी भी एपी का निकालना हो, nth टर्म, क्या निकालना हो, nth टर्म अगर निकालना हो तो उस nth टर्म को हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं। और ये होता है a प्लस n माइनस 1 और d। देखिए, ये तो हो गया ए एन या टी एन nth टर्म हो गया, लेकिन a n और d क्या होता है? a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूटिलाइज करके हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। बोलता है फाइंड द 10th टर्म। 10 a के प्लेस पर है, जो देख रहे हैं यहाँ, सॉरी n के प्लेस पर है, और ये nth टर्म, nth यानी जो n है वही यहाँ लगा हुआ है, यानी 10। हमको एक एपी गिवन है। सबसे पहले अगर हम देखें, फर्स्ट नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो एपी आपका गिवन है, एपी आपका क्या है गिवन, एपी वो है 2, 7, 12 और इस तरह से। तो आपको फर्स्ट टर्म कितना होगा, 2 हो गया। फर्स्ट टर्म ए से डिनोट किया जाता है, और ये जो फर्स्ट में होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। अब रहा डी, किस तरह से निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी के लिए हमको पता है कि T2 माइनस T1 करते हैं या A2 माइनस A1 करते हैं। देखिए, T2 मतलब टर्म दूसरा कौन है 7, और टर्म पहला कौन है 2। उस तरह से T3 माइनस T2 करेंगे, मतलब डी निकालने के लिए होता है T2 माइनस T1, या कर सकते हैं T3 माइनस T2, या कर सकते हैं T4 माइनस T3। इस तरह से डी निकालते हैं। तो चलिए, T2 कौन है, यहां पर देखिए T2 है 7 और T1 है 2। इस तरह से ये निकलेगा कितना, 5, ठीक है ना। तो चलिए, अब हमको निकालना है क्या, ए एन, यानी ए एन हमको पता करना है। ए एन में भी ए, इसका वैल्यू कितना है। तो सिंस ए एन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए यहाँ 10th पता करना है, ए के जगह पर हम लोग रखेंगे 2 प्लस एन के जगह पर रख दिया कितना, एन हम लोग गिवन है ना, एन यहाँ नंबर ऑफ टर्न जो है वो 10 है, तो माइनस 1, और डी तो अभी फाइंड किया कितना है 5। तो इस तरह से 2, अब देखिए 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 9 इंटू 5, और इस तरह से 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 45, यानी 47। 9 5 जा 45, इसमें 2 ऐड किया 47। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड नंबर के लिए देखते हैं। देखिए, सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी फिर से गिवन है। तो जैसे ही एपी गिवन हो तो उस एपी का पहले हम लोग 21, 18, 15 और इस तरह से लिख देंगे। तो हमको पहले ए पता करो, ए कौन होगा 21, डी कौन होगा, तो क्या लिखते हैं T2 माइनस T1। T2 कौन हो गया 18, T1 कौन हो गया 21, और 18 से 21 सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो 21 से 18 को घटाएं तो -3, ठीक है। और इस तरह से हमको बोल रहा है कि इज -81, कौन सा टर्म है जो -81। तो हम चलिए इसी को हम पता करते हैं।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ए एन का वैल्यू इसमें -81 दिया है, हमको एन का वैल्यू पता करना है। तो चलिए इसकी जगह पर क्या रखेंगे, -81, ए के जगह पर 21 प्लस एन तो हमको पता है नहीं, और डी के जगह पर -3। ये 21 को इधर लाएंगे, -81 ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और ये n-1 इंटू -3, ठीक है, दोनों सेम साइन है। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और ये हो गया 10 माइनस, ठीक है। इस तरह से नीचे में अब आ जाएगा, देखिए n-1 है, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे -3 को भेज देते हैं, माइनस से माइनस काट दीजिए और 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये बच जाएगा 1, 4 टाइम्स में लगेगा, 3 4 जा 34, n-1 इज इक्वल टू 34। तो -1 को जब इस साइड लाएंगे तो n का वैल्यू कितना होगा, 35। यानी कहने का मतलब कि 35th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, -81 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या ऐसा भी है कि कोई टर्म जीरो आ जाए, मतलब कोई टर्म जीरो का मतलब इस टाइम ए एन इज इक्वल टू, हमारा क्या बोल रहा है, देखिए ए एन का वैल्यू जीरो लेके चलना होगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए एन का हम लोग जानते हैं ए प्लस, चलिए फॉर्मूले से चलते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका वैल्यू जीरो लेके बोल रहा है, फर्स्ट टर्म तो आपका 21 है, प्लस n हमको पता नहीं है, डी के जगह पर हम लोग रख दें क्या, -3, ये 21 इधर आ जाएगा -21, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर आ गया माइनस में, ठीक है। और ये 21 तो इधर आ गया, n-1 इंटू में -3 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो -21 बाई -3, उधर से n-1 होगा, माइनस माइनस कटेगा, ये 3 से काटेंगे कितने टाइम में आएगा, 7 टाइम्स में। n इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए n-1 है, पहले लिखिए, इधर से हो गया 7 काटने के बाद, और ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो 8 हो जाएगा। इस तरह से n का यानी x टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये रीजन के साथ हम लोग इसको बना दिए, ठीक है। ये सेकंड नंबर हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई आप पहले एपी ही फाइंड कीजिए, उस एपी में क्या कंडीशन दिया हुआ है, बोला है कि एपी का थर्ड टर्म, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में एपी का थर्ड टर्म, यानी कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, हमको थर्ड टर्म कह रहा है, ए जस के तस प्लस n के जगह पर क्या होगा, 3-1 और डी इतना होगा। यानी कहने का मतलब है इस थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, थर्ड टर्म इज 5, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 5, और ये a एज इज, और 3 में से 1 गया तो 2d, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से अगर देखा जाए तो सेवेंथ टर्म क्या है, 9 है, तो इसी फॉर्मूला पे जाएंगे, a 7 हो जाएगा, a जस के तस होगा, प्लस n के जगह पर इस बार क्या दिया है, 7 दिया है, उस समय 3 दिया था तो 3 रख दिया, जहां जहां n था, इस बार 7 दिया तो 7 रख दिया। a7 का वैल्यू दिया है 9, और ये a प्लस 6d, ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गया, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए ये क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ये क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ये a और a इक्वल है और इन दोनों का साइन भी सेम है, तो यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए होगा, जब दोनों का साइन सेम हो और दोनों इक्वल हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, और नीचे वाले सबका साइन बदल जाता है, ये कैंसिल, ये 6d से 2d चला जाएगा तो -4d,
और ये 9 में से 5 जाएगा तो -4। इस तरह से d का वैल्यू -4/4, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, कैंसिल होने के बाद d का वैल्यू कितना आएगा 1। d का वैल्यू जैसे ही 1 आता है हमको AP फाइंड करना है। रिक्वायर्ड AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा। अच्छा देखिए, ये जैसे d का वैल्यू आया, इसमें किसी में फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दीजिए। फर्स्ट से चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट में है क्या कि 5 इज इक्वल टू a प्लस 2, है ना, और d का वैल्यू है 1। तो चलिए क्या हो जाएगा, 5a प्लस 2 इंटू 1 यानी 2, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। जैसे ही a का वैल्यू आ गया, अब हम रिक्वायर्ड AP हम लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया, फर्स्ट टर्म हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1। तो जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो फर्स्ट टर्म के ऐड कर करके उसके अगले टर्म में ऐड करेंगे, उसके अगले टर्म में ऐड करेंगे। जैसे 3 में एक ऐड किया तो आ गया 4, अब 4 में एक ऐड करेंगे तो आएगा 5, 5 में यही कॉमन डिफरेंस को अगले वाले उसके अगले वाले में ऐड करते जाएंगे और इस तरह से वो AP आता जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड AP है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस जनरल फार्मूला से nth टर्म वाले फार्मूला से जो भी क्वेश्चन हमने बताया है आप लोग अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश किए होंगे और समझे होंगे। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह मैं आप सभी को वीडियो लाता रहूंगा और समझाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।